टू माय चैनल गणेश टैरो गाइडेंस। कैसे आप सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये रहेगा कि जो आपका पार्टनर था, एक्स पार्टनर भी हो सकता है या आपका करंट पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन अभी जो है आपके साथ, इन्होंने जो आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला है, उनकी अभी एनर्जीज़ क्या है। अगर आपको छोड़ के गए तो अभी उनकी एनर्जीज़ क्या है। ठीक है, चलिए अपन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एनर्जीज़ चेक करते हैं उनकी कि वो कैसा आपके लिए फील कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए और एनर्जी को यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अपने पर्सन का नाम लीजिए। जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, तो वो अभी इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर अभी इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। करंट एनर्जीज यहाँ पर ये बता रही है कि आपका पर्सन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज यहाँ पर, या आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या दिखाई दे रही है। आपका जो पर्सन है बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिल्ट में दिखाई दे रहा है। ये सडनली आपको छोड़कर कहीं चले गया था, आपसे मूव ऑन कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन जो भी किया एकदम से चले गया। ऐसा नहीं है कि इसने प्लानिंग करी है, प्लॉटिंग करी, यहाँ पर ऐसी कोई एनर्जीज नहीं दिखाई दे रही है। जो भी हुआ इसके साथ सडनली हुआ। यहाँ पर इसने आपको छोड़कर किसी और के साथ न्यू बिगनिंग कर ली, किसी को लव प्रपोजल दिया। कोई हो सकता है किसी के यहाँ पर चक्कर में फंस गया हो। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये सामने वाला आपके लिए बहुत आपको भी आपके बारे में भी सोचता रहा और वहाँ पर भी वो इन्वॉल्वेशन के साथ रहा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी नहीं सोचा। आप यहाँ पर दुखी हो गए कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या गलती कर दी। आपको होने लगा शायद मेरी कोई गलतियाँ नहीं होंगी जिसकी वजह से ये मुझे छोड़ के चले गया। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है कि ये सामने वाले ने आपको छोड़ के किसी और के पास लव प्रपोजल भेजा। कोई उसका दोस्त हो सकता है या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ ये इन्वॉल्वेशन इसका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसने उसको प्रपोज किया, आपके पार्टनर ने किसी को प्रपोज किया। ठीक है, यहाँ पर आप सैड एनर्जीज में रहे, आपके साथ ब्रेकअप हो गया था, आप रह नहीं पा रहे थे, आपको परेशानी हो रही थी। यहाँ पर आपका दिल एकदम से टूटा जा रहा था, आप सैड एनर्जीज में रहे थे। यहाँ आपका पार्टनर किसी और के साथ खुश हो रहा था और आप यहाँ पर दुखी हो रहे थे। आपको ये लग रहा था कि कहीं मेरे से कोई गलती हो गई है, मेरे से क्या हो गया है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप चाह रहे थे कि सारी चीज़ें सडनली सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाए, यहाँ पर ठीक हो जाए। आपके पर्सन ने नई शुरुआत कर ली थी कहीं और आपको छोड़कर यहाँ वो आगे बढ़ गए थे। ठीक है, आप यहाँ पर जस्टिस की मांग कर रहे थे। आप यूनिवर्स से बार बार प्रे कर रहे थे कि मेरे रास्ते जो बंद कर दिए गए हैं प्लीज़ उसको खोल दो, क्योंकि वो आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में रह रहे थे। आपको ड्रीमिंग भी आ रहे थे, आपको गिल्ट फील हो रहा था, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आपके साथ है ना, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें कर दी हैं। उनको किसी और के साथ अट्रैक्शन हो गया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये जो पर्सन है इसने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुप के आपके साथ भी इन्वॉल्व हुआ और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं। तो यहाँ पर जो रीडिंग जो निकलती है यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपाई है। आपके पर्सन के कहीं और एक्स्ट्रा अफेयर चल रहे थे और आप यहाँ गिल्ट में परेशान हो रहे थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। आपको करियर में ग्रोथ करना था, आप कर नहीं पा रहे थे, आप बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना कर रहे थे। आप दोनों का रिलेशनशिप पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था, धीरे धीरे आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया जिसकी वजह से उन्होंने आपको चीट किया, आपको छोड़ छाड़ के वो वहाँ पर चले गए। जब वो वहाँ पर चले गए तो वो आपको भी देख रहे थे, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देख रहे थे। आपके लिए बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज़ में भी थे वो। यहाँ पर लो एनर्जीज़ में एक दो दिन वो लो एनर्जीज़ में रहे। उनको गिल्ट होने लगा कि मैंने कहाँ क्या गलती कर दी,
हैं यहाँ पर आप सैड एनर्जीज़ में दिखा रहे, आप सैड एनर्जीज़ में थे और वो वहाँ खुश हो रहे थे। बट यहाँ आने वाले समय में उनको थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा, वो उनको लगा कि कहीं उन्होंने कोई गलती कर दी है और वो बहुत बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में रहने लगे। वो चाहने लगे कि चलो मैं ना चीज़ें उसको बता दूँ, लेकिन फिर उनका जो इंट्यूशन है इस चीज़ का गवाही नहीं दे रहा था। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने छुपाई। जस्टिस जस्टिस उन्होंने सोचा चलो गलतियां हो गई हैं, अब जस्टिस कर लेना चाहिए। बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी अभी यहाँ पर दिखाई नहीं थी। और कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा होशियारी दिखाई। ये पर्सन इंजीनियरिंग फील्ड में हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो पर्सन है इसने अपने एटीट्यूड और स्किल्स के बल पर आपको बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाया और आप यहाँ पर बनते चले गए। ठीक है, ये दूसरे के साथ खुश रह रहा था और आपको दुखी कर रहा था। यहाँ आपने अपना पूरा नौशावर किया, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इसे दे दी। हो सकता है फिजिकली रिलेशनशिप भी आप दोनों के रहे हों, बट यहाँ पर ये मौज मस्ती करके आपके साथ निकल लिए। यहाँ ये टाइम पास की एनर्जीज यहाँ पर प्रैक्टिकली आपके साथ थे, बट यहाँ पर इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्वेशन नहीं थे। जब इनको इनका प्यार मिला, इनको किसी के साथ इमोशनली कनेक्शन फील हुआ, तो ये आपको छोड़ के यहाँ से चले गए। और यहाँ पर ये सही चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब ये आपसे मूव ऑन कर पाए। यहाँ पर इनके पास अगर वहाँ से रिस्पॉन्स आया तो ये आपकी तरफ चले गए। आपने तो प्यार किया था, आपको तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया, आपका तो दिल टूट गया यहाँ पर। बट यहाँ पर ये जो पर्सन को वहाँ पर भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अप्रोच मिलने लगी। यहाँ पर इसको फाइनेंशियली कोई हो सकता है, ये लड़की फाइनेंशियली में या लड़का या लड़की जो भी है पार्टनर फाइनेंशियली में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो या बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबल हो, इसकी वजह से ये यहाँ से चले गए। बट यहाँ पर जो है आने वाले समय में थोड़ा सा समय बीता तो उसके साथ वो चीज़ें होने लगी जो वो फेस करना ही नहीं चाहता था, जो उसने सोचा ही नहीं था। डिवाइन तो उसको जस्टिस देगा, जो उसने कर्मा किया है वो तो जस्टिस तो उसको मिलेगा, जैसा कर्मा किया है वैसा ही उसके साथ फल मिलेगा। तो यहाँ पर डिवाइन ने सोचा कि आपके साथ जो गलत हुआ है वो अब जस्टिस देना चाहिए। तो इसके साथ ही उथल पुथल मच गई लड़के के साथ, ऐसी ही उथल पुथल मची है कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर सही नहीं चल रही है। अब देख लेते हैं कि इसकी लाइफ में अभी आगे क्या चल रहा है। चलो यहाँ पर ये आपको क्यों छोड़ के गए थे, ये अपन ने एनर्जीज यहाँ पर चेक करी। अब अपन चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके पर्सन के साथ क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है। यहाँ पर ये पता है आपकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। यहाँ पर आपने जो इसकी केयरिंग करी, इसकी देखभाल करी, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। यहाँ आप ग्रो कर रहे हैं, आप हो सकता है सैड एनर्जी से थोड़ा सा मूव ऑन करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ अपोजिट ये जो पर्सन है जो अपना कर्मा इसने भोग लिया, ठीक है, इसको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें गलत हो गई हैं इसकी लाइफ में जो इसको एहसास होने लगा, क्योंकि डिवाइन ने तो इसको जस्टिस दिया। तो यहाँ पर ये जो है पर्सन, इसने आपके विषय में किसी से बात की कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। आपके पर्सन ने आपको एक लव ऑफर, इंटीमेसी हो सकता है या फिर एक लव ऑफर देने की यहाँ पर सोची, क्योंकि इसके साथ तो रियलाइजेशन हुआ। अब इसको ये लगा कि मैं तो गलतियाँ कर बैठा हूँ। गलतियाँ करने पर डिवाइन ने इसको साइन भी दिए कि तुम गलतियाँ कर रहे हो। अब इसको एहसास तो होने लगा इसके साथ कुछ गलत ऐसा हुआ जिसकी वजह से इसको एहसास हुआ। अब यहाँ पर ये आपको अप्रोच करने की सोचा तो सामने वाला जिसके साथ वो सेकंड पर्सन के साथ है, वो उस पर्सन को ये इस बात के साथ भनक लग गई कि इसने अब ये वापस लौटना चाहता है उसके पास। तो उस पर्सन ने यहाँ पर इसकी लाइफ में यहाँ पर कंट्रोलिंग पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये पर्सन आपकी तरफ आते आते भी रुक गया। यहाँ पर ये जो पर्सन है आपको दूर दूर से अप्रोच कर रहा है, देख रहा है, क्योंकि वो सामने वाले सेकंड पर्सन से, थर्ड पार्टी से इतना डरता है कि वो आपकी तरफ बढ़ ही नहीं पाता। वो आपके साथ जितना खुश रहता था आजकल वो अपनी खुश नहीं रह पा रहा है। यहाँ पर ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा है। आप हैप्पी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर ये आपके साथ सेटल होना चाहता है। एनर्जी इसकी कहीं ना कहीं आते आते रुक गया है। बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है, आपसे बहुत प्यार करता है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको।
आने वाले समय में ये कांटेक्ट कर सकता है। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ ये अपने कर्मों को भोग के बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में, ये हाँ इसका दिमाग जो है पूरा आपकी तरफ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में है। आने वाले समय में ये आपका कांटेक्ट कर सकता है बिकॉज ये आपके बिना रह नहीं पा रहा है और इसको कर्मा इसका मिल चुका है, या जो थर्ड पार्टी को छोड़ के ये आपके पास आता हुआ यहाँ पर दिखाई देने की सोच रहा है। फ्यूचर में देख लेते हैं क्या ये आपके पास आएगा। आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके पास आएगा। ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दुखी हो सकता है, ठीक है। इमोशनली आपको मिस कर सकता है। इसको डर लगेगा कि कहीं मैंने इसको खो दिया है, तो ये नई शुरुआत करने की सोचेगा, आपके साथ सेटल होने की सोचेगा, आपके साथ शादी करने की सोचेगा, मैरिज सोचेगा, क्योंकि आप एक ऐसे पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ शादी किया जा सकता है। आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन हो सकते हैं, फैमिली को संभालने वाले। आने वाले समय में इसको रियलाइजेशन होगा कि आपसे ज़्यादा प्यार इनको कोई नहीं कर सकता। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रक एनर्जीज है। हाँ, सोच विचार करते हुए ये आपके बारे में दिखाई देंगे, आपसे बढ़ना चाहेंगे, आपसे प्यार की फीलिंग शेयर करना चाहेंगे, रीयूनाइट करना चाहेंगे। हो सकता है थोड़ी सी योजना बनाएं, मैनिपुलेट करें आपको। यहाँ पर ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे। इनकी हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में चले जाएं। ये आपकी तरफ बढ़ते हुए आएंगे, आप हो सकता है इनको मना कर दें, ठीक है। आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे, आपको सच बात बताएंगे। यहाँ पर हो सकता है आपके इनको कॉल मैसेज आए, बट आप यहाँ पर रिसीव न करो। आप कहना चाहिए सारी चीज़ें, बट आप इनकी बातों पर यकीन ना करो, तो ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगे। यहाँ पर इनकी एनर्जी जो दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा परेशान वाली है। ये कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करना चाहेंगे, कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके आपसे बात करना चाहेंगे। हो सकता है कॉल मैसेज करे, हो सकता है मिलने आ जाए। सारी योजनाएं ये आपकी तरफ बनाते हुए दिखाई देंगे। ट्रेवलिंग करके यहाँ पर आने की योजना बन रही है, या बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगे, आपके बिना रह नहीं पाएंगे। यहाँ पर जो एनर्जीज दिखाई दे रही है किंग ऑफ सोर्ड्स की, ऐसे पर्सन की एनर्जीज है जो भी कुछ भी करके आपकी तरफ आना चाहेंगे, कुछ भी करके आप उनको चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में और उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें वो उनको कुछ ना कुछ आप चाहिए, कुछ ना कुछ करके आप उनको चाहिए। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। एनर्जीज मैच करती हैं तो प्लीज़ क्लेम करना एनर्जीज को, ठीक है। ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए। देयर समटाइम बेटर, देयर समथिंग बेटर, कुछ बेटर आपके लिए आ रहा है। अपने एंजल से बात करो। नो नीड टू वरी, टेंशन करने